हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या संगठन, जो कि पहली बुक का 3rd चैप्टर है। पहली बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और हम जनसंख्या संगठन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पहले से ही पता है कि हमारे चैप्टर का न्यू सीरीज़ चल रहा है, तो हम पढ़ेंगे पहले जनसंख्या संगठन। तो मैंने आपको बता रखा है कि न्यू सीरीज़ में दो चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर, यानी हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही है। तो मैं इस चैप्टर में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में है यानी आयु संरचना कि जो एज है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे है जनसंख्या में, यानी आयु किस किस चीज़ों में है। तो पहला है 14 वर्ष, यानी 0 से 14 वर्ष का वर्ग आश्रित वर्ग है। आश्रित वर्ग कौन सा वर्ग होता है दोस्तों? निर्भर वर्ग, यानी वे लोग होते हैं जो किसी न किसी लोगों पर निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा कि ये कार्यशील जनसंख्या यानी कार्य नहीं करते हैं, तो ये बच्चे होते हैं, तो ये आश्रित वर्ग में आते हैं। यानी 0 से 14 आयु का वर्ग आश्रित वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 15 से 59 आयु वर्ग का कार्यशील जनसंख्या। यानी 15 से जो 59 वर्ग के जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या, यानी ये कार्य करते हैं, ये किसी भी चीज़ पे आश्रित नहीं रहते हैं। अब थर्ड एज है 60 से अधिक आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या। दोस्तों 60 या 60 से अधिक जो आयु वाले लोग होते हैं, यानी जो 60 या 60 से अधिक एज वाले होते हैं, तो वो वृद्ध जनसंख्या में आते हैं। तो ये जो जनसंख्या होती है ये भी आश्रित वर्ग में आते हैं, क्योंकि वृद्ध लोग कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। और आयु लिंग संरचना का वितरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है, यानी आयु लिंग संरचना का जो वितरण होता है वो जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। यानी किसी देश की जनसंख्या अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो वो किस टाइप की है, तो वो एक जनसंख्या पिरामिड द्वारा तैयार किया जाता है। हमें पता लग जाता है कि हाँ, इस देश की जनसंख्या ऐसी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंक गणित परिकलन की योग्यता रखता है, वह साक्षर कहलाता है। यानी साक्षर व्यक्ति वह कहलाता है जो 7 वर्ष से अधिक, जो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है पूरी समझ के साथ, और अंक गणितीय यानी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, छोटे मोटे को सॉल्व कर सकता है, वही साक्षर कहलाता है। और साक्षरता देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है। आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता देश की सामाजिक और आर्थिक यानी समाज कल्याण और आर्थिक विकास का सूचक मानी जाती है। अब हम बात करेंगे लिंग संगठन। लिंग संगठन तो अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं, और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी लिंग अनुपात दोस्तों किसे कहते हैं कि प्रति 1000 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसका अनुपात होता है, वही लिंग अनुपात कहलाता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 990 स्त्रियाँ है, यानी विश्व में जो एवरेज जो लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 990 स्त्रियाँ हैं। यानी ये
सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 2003 के अनुसार है। अब नेक्स्ट बात करें तो विश्व में लैटविया में उच्चतम लिंग अनुपात है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिंग अनुपात है, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर यहाँ पे 1187 प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पे 1187 स्त्रियाँ मौजूद हैं। अब सबसे कम लिंग अनुपात वाले देश की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात 468 संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों पर माफ़ करिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर 468 स्त्रियां हैं। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक संरचना, यानी व्यावसायिक संरचना किस टाइप की है। तो प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो विकासशील देश है, जो विकास की प्रगति में लगे होते हैं, वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, लेकिन विकसित देशों में द्वितीय तृतीय व्यवसायों में अधिक लोग लगते हैं। जो ये विकसित देश होती है वो उसमें ज़्यादातर सेकेंडरी और टर्शरी व्यवसाय में मतलब अधिक लोग लगे होते हैं। लेकिन अधिक लोग लगना विकसित देशों में तो वो उस देश की कल्याण को बताता है, यानी वो देश विकसित है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश में है? जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि लैटविया, यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सूचक है। मतलब उस देश की स्त्रियों के प्रति दशा दिखाई गई है। उस देश में स्त्रियों के संग कोई भी भेदभाव नहीं होता। लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर जितनी स्त्रियों की संख्या होगी तो वो लिंग अनुपात कहलाता है। और इसका सूत्र है दोस्तों कि मैं लिख के बता देता हूँ कि लिंगानुपात का सूत्र जो है वो है पुरुष जनसंख्या स्त्री जनसंख्या, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इंटू 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या या संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? यानी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? संगठन यानी किस प्रकार से संगठित है जनसंख्या, तो उसके बारे में समझेंगे हम। तो पहला है जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म और साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। यही जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी कि यही जनसंख्या संगठन, मैंने आपको पहले बताया कि जनसंख्या किस प्रकार से संगठित है उसका पूरा अध्ययन किया जाता है, तो वही जनसंख्या संगठन कहलाता है। दूसरा है इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय जनसंख्या या ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है किसी देश के भावी विकास की योजना को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी अगर कोई फ्यूचर में अगर विकास किया जाए तो ये जनसंख्या जो संगठन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है कि आने वाले समय में विकास
किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है जनसंख्या संगठन। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है। यानी विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात बता रहा है, आपको मैंने बताया है। और क्या बताना है, विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताए। यानी 3 कारण भी बतानी है और स्त्रियों के प्रतिकूल एवं अनुकूल लिंग अनुपात वाले अधिकतर क्रमशः किस महाद्वीप में हैं। यानी प्रतिकूल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं और स्त्रियों के संग अनुकूल व्यवहार किस प्रकार से पाए जाते हैं। अनुकूल यानी उनके संग कोई भी भेदभाव ना होना, प्रतिकूल यानी विपरीत, अनुकूल के विपरीत। तो आइए आंसर देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। तो लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के कारण, यानी प्रतिकूल क्यों है, पहला है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी स्त्री भ्रूण हत्या कर दी जाती है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, ये भी प्रमुख कारण है। स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, यानी समाज में भी स्त्रियों की दुर्दशा निम्न होती है और आर्थिक स्तर पे भी स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। और हमें बताना था प्रतिकूल कौन से महाद्वीप में और अनुकूल कौन से महाद्वीप में। तो प्रतिकूल लिंग अनुपात वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप में प्रतिकूल लिंग अनुपात पाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं स्त्री भ्रूण हत्या होती है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा होती है, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, यानी समाज में उन्हें ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता। तो ये एशिया महाद्वीप में ज़्यादा होता है। और अनुकूल यानी स्त्री के संग भेदभाव ना होना, तो अनुकूल लिंग अनुपात वाला महाद्वीप यूरोप है। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है। यानी यूरोप में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। कहीं ना कहीं वहाँ की यूरोप महाद्वीप की दुर्दशा स्त्रियों के प्रति बहुत ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आने वाले 5 घटकों की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हमने बताया था कि जनसंख्या संगठन के घटक में आयु संरचना पहले आता है। तो आंसर है कि जनसंख्या संगठन के 5 घटक निम्नलिखित है। पहला है आयु संरचना। तो आयु संरचना में क्या है, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। आयु संरचना क्या है, विभिन्न आयु वर्गों में, यानी अलग अलग वर्गों में जो आयु वर्ग होती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, तो वो लोगों की संख्या को जनसंख्या आयु वर्ग कहते हैं। जिसके अंतर्गत 3 आयु, मैंने आपको बताया कि इसमें 3 आयु वर्ग आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। पहला है बाल वर्ग, यानी 0 से 14 वर्ष, जो कि आश्रित वर्ग है। प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 वर्ष, जो कि कार्यशील वर्ग है, कार्यशील जनसंख्या है। तीसरा वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष। तो ये जो वर्ग है ये आश्रित वर्ग होता है। तो बाल वर्ग व वृद्ध वर्ग, यानी ये वाला और ये गणना आश्रित जनसंख्या में आती है और प्रौढ़ की गणना अर्जक जनसंख्या के रूप में की जाती है। अब हम बात करेंगे सेकंड घटक की, जो है लिंग संगठन। तो लिंग संगठन क्या है, जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात निम्न है, जबकि रूस सहित यूरोप के देशों में पुरुष अल्पसंख्यक है। रूस का कुछ हिस्सा और यूरोप में
पुरुष अल्पसंख्यक में पाई जाती है, यानी स्त्रियों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, जो है साक्षरता। तो साक्षरता क्या है? यह जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता है, यानी क्वालिटी को बताता है। जनसंख्या की मतलब जनसंख्या में क्या गुणात्मक विशेषता है, जो किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। अगर जनसंख्या साक्षर होगी तो वह समाज कल्याण में ज़्यादा योगदान देगा और आर्थिक विकास भी उन्नति होगा। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण व परिणाम दोनों ही हैं। बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वो है ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो इसमें है, इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है, यानी लोग कहाँ पर रहते हैं उसके निवास के अकॉर्डिंग किया जाता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा है व्यवसायिक संरचना। तो पारिश्रमिक युक्त व्यवसाय कार्य में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों में जीविकोपार्जन करने वाले जनसंख्या के स्वरूप को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। जिन देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक स्तर निम्न होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तथा वह की व्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। प्राथमिक क्रिया में कृषि पर आधारित होती है। जहाँ अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। ये ज़्यादातर विकसित देशों में होता है। और ये तो अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। और दोस्तों, आपको कोई भी ज्योग्राफी में क्वेरी आती है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगा तुरंत। और आप मेरे को ट्विटर पे ही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा लाइक दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।